हाँ तो जय हिंद जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का या 9th 11th 12th, अगर किसी भी क्लास में या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो आपके लिए हिंदी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछा जाता है। ठीक, तो हम आज आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण। देखिए बिहार बोर्ड के हैं, तो अगर वहाँ से आपको कितने, तो हिंदी व्याकरण में आपको पूछे जाते हैं 50, 60 या 50। ठीक, इतने ऑब्जेक्टिव रहते हैं आपके हिंदी व्याकरण से। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले वर्ण विचार क्या है। ठीक, देखिए वर्ण उस मूल या ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है। किसको? वर्ण उस वर्ण विचार, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में आप लोग देखते हैं अ आ ई, इसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वहीं पर क क ख, इस पर से आ रहा है, तो इसको हम लोग क ख को तोड़ सकते हैं। तो वर्ण विचार कुल कितने होते हैं? तो देखिए, अगर उदाहरण के तौर पर देखिएगा तो आपको कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण आपको होते हैं 11। वर्णों की संख्या कितना है? 11 है। ठीक, आपको कुल वर्ण देखिएगा तो उदाहरण में क्या है, तो अ आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक, ए, ओ और औ, इतना है। कुल आपको वर्णों की संख्या कितना है? तो इतना है, 11 होता है वर्णों की संख्या। ये है आपका उदाहरण। ओके, यहाँ पे ले लीजिए, उदाहरण है ये। ठीक, अब देखिए, अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपका ये वर्ण है। क्या है? वर्ण। तो वर्ण, वर्ण से क्या बनता है? आप लोगों को कहीं भी नहीं बताया होगा। वर्ण से हमारे क्या बनता है? बताइए। वर्ण से बनता है शब्द। ठीक, शब्द से क्या बनता है? बताइए, शब्द से क्या बनता है? शब्द से बनता है पद। पद से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य। ठीक, देखिए, वर्ण, ये जो वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, पद से बनता है वाक्य। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो जान जाते हैं। शब्द अब क्या है? ठीक, शब्द अगर पूछ देगा कोई कि बताओ ये तो जो शब्द तुमने लिखा है, तो शब्द क्या है? तो कहिएगा कि शब्द, शब्द क्या है? तो ये वर्ण है, वर्ण के सार्थक, सार्थक, सार्थक समूह है, सार्थक समूह है। शब्द क्या? वर्ण का सार्थक समूह। अगर सार्थक का संधि विच्छेद करना तो सा प्लस अर्थ, जिसका कोई अर्थ निकलो, जैसे कार्य, काम। ठीक, जिसका कोई अर्थ निकलो वही है आपका सार्थक। अब बनता है पद। अब पद से बनता है क्या? वाक्य। तो देखिए, अगर हम पद का करें तो पद का हमारा क्या क्या हो सकता है? तो हम आपको उदाहरण में देते हैं। राम, राम आम खाता है, खाता है। तो देखिए, राम आम खाता है, तो यहाँ भी पद है, यहाँ भी पद है, और ये कुल पद मिलकर वाक्य बन रहा है। ठीक, क्या है? यहाँ भी पद है, यहाँ भी पद है, और कुल ये पद मिलकर क्या बन रहा है? वाक्य। ओके, तो अब ये जान गए कि हमारे वर्ड से क्या बनता है? शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। अब देखिए, अब आप लोग ये जान गए कि वर्ड में जिसका वैसा मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। देखिए, वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण विचार, विचार के प्रकार, प्रकार, यह दो प्रकार का होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो कौन कौन?
स्वर और व्यंजन। व्यंजन तो देखिए स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो देखिए स्वर भी दो प्रकार के होता है, एगो मूल स्वर होता है या ह्रस्व, ह्रस्व कह सकते हैं ह्रस्व, या इसको ही मूल मूल स्वर, इसको दीर्घ दीर्घ। ठीक। अब व्यंजन का कहिएगा तो इसका तीन प्रकार होता है, व्यंजन का तीन प्रकार, 1 2 3। सपर्श, सपर्श, अंतःस्वर, अंतःस्वर, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ठीक। अब ये लिख लीजिए क्योंकि हम अब इसके बारे में सबका बताएंगे। ठीक। इसके प्रकार देखिए, वर्ण दो प्रकार के होता है, कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक। अब स्वर वर्ण दो प्रकार के होता है, कौन, ह्रस्व, मूल और दीर्घ। तो देखिए ह्रस्व और मूल स्वर ये एक ही है और दीर्घ है। अब व्यंजन वर्ण का तीन प्रकार, कौन, स्पर्श, अंतः और उसमें व्यंजन। ठीक। अब चलते हैं, अब आपके इतना हो गया है। ठीक। तो अब आपको स्वर, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है। ठीक। तो देखिए स्वर वर्ण स्वतंत्र है, उसको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, स्वतंत्र, स्वतंत्र वर्ण है, जिसके 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 उच्चारण 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 के लिए लिए अन्य अन्य वर्ण की सहायता सहायता नहीं नहीं ली जाती हो। ठीक, नहीं ली जाती हो, क्योंकि हम लोग स्वर वर्ण में किसी वर्ण का भी सहायता नहीं लेते हैं। ठीक। देखिए ये आपका एक नहीं वर्ण, कुल वर्ण 11 होते हैं। ओके। देखिए आपका हमने यहाँ पे गलत बता दिए थे, चिंता मत कीजिए, हम इसे सीधा कर देते हैं। ठीक, सही। ओके। आपके जो ये स्वर वर्ण होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक। स्वर वर्ण आपको होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन, तो ये जो ऊपर लिखे थे यही यहाँ पे लिख लीजिएगा, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ओ, इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है आपका स्वर वर्ण। और आपको अगर कोई पूछ दे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, हिंदी हिंदी में वर्णमाला की संख्या, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक। तो आपको आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा। ये लिख लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सब्र रखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड सब यहाँ पे एक लाइन से बता देंगे कौन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक। तो अच्छा, आपसे एक बहुत किसी को मालूम नहीं, मान लीजिए आप किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हिमांशु, यहाँ पे हिमांशु है, हिमांशु, यहाँ पे कोई रेखा लाइन खींचा जाता है या रेखा खींचा जाता है, ये किस लिए खींचा जाता है, इस रेखा का क्या नाम है बताइए, इस रेखा का क्या नाम है। तो इस रेखा के नाम
सीरो रेखा है, सीरो रेखा, इस रेखा का क्या नाम है? सीरो रेखा। आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा तो आइए इधर से हम फिर बता देते हैं इन लोग सबको मिटाकर। तो स्वर और जान गए, ठीक। अब देखिए, देखिए हम आपको इधर क्या बता रहे थे कि मान लीजिए ऐसा कोई नाम है, ऐसे कोई नाम है हिमांशु, ठीक। इस पे एक जो रेखा खींचा जाता है, जो लाइन खींचा जाता है, ये किस लिए खींचा जाता है या इस रेखा का क्या नाम है? तो इस देखिए, अगर यह नहीं खींचिएगा तो आपको जितना भी ये है वो नहीं जुड़ेगा, ठीक। और इसका कोई शब्द या अर्थ ही नहीं बनेगा। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? सीरो रेखा। क्या? सीरो रेखा कहा जाता है, तभी ये एकजुट होकर कोई शब्द बनता है, ठीक। तो आप लोग जान गए कि स्वर वर्ण क्या है और स्वर वर्ण के प्रकार जानिए। अब देखिए, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हम आप लोग को बताए भी है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण ये कितना को होता है? स्वर वर्ण दो गो होता है। कौन कौन? स्वर, एगो मूल स्वर होता है ह्रस्व, ह्रस्व या मूल, मूल स्वर। एगो होता है दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ होता है, ठीक। अब देखिए, अब ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर क्या है, ठीक। अगर कोई पूछ दे कि बताइए मूल स्वर क्या है, तो देखिए उच्चारण करते समय आपको जो उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगे, ठीक। जैसे में देखिएगा अ, छोटी ई, बड़ी ई, जो सॉरी बड़ी नहीं है, बस इतना ही है, चार होता है। कौन कौन? तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इतना ही आपके मूल स्वर है। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर चार होते हैं, ओके। आपके मूल स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक। अगर आपको बताए कि बताओ दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो वो सात होते हैं, ठीक। सात दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? सात है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मूल स्वर, मूल स्वर या जो आपका दीर्घ स्वर है, मूल स्वर में अधिक समय बोलने में अधिक समय लगे और इसमें कम समय लगे, तो इसमें लिख सकते हैं क्या? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए, ए, ओ या ओ, ठीक। ये रहा आपका दीर्घ स्वर, जिसे बोलने में अधिक समय और मूल स्वर बोलने में कम समय, ठीक। तो आपका यहाँ पर पूरा स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पूरा रिलेटेड से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम इसका फिर रिपीट कर देते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण को स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? देखिए यहाँ पर हिंदी में वर्णमालों की संख्या 11 नहीं बल्कि 52 यानी 52 होता है, ठीक। फिर स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी छोटा बड़ा, री, ए, ओ, ठीक। अब देखिए स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन? मूल स्वर और दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में अधिक समय लगता हो
तो वो दीर्घ है जिसको बोलने में कम समय लगता हो, वो मूल स्वर है। अ आ इ री इतना 4 है और साथ है आपका दीर्घ। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कितने मूल स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक। अच्छा ये बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये बताइए। और स्वरों का मात्रक पूछ दिया तो स्वरों का स्वर का मात्रक कितना होता है, तो क्या बताइएगा। कह देगा कि स्वर का मात्रा बताइए, तो इसका मात्रक 10 होता है। अब 10 कैसे होता है, तो रुको जरा सब्र करो, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए अ में कोई मात्रा नहीं है, अ में कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे और ये है। ठीक। और एक री है ही यहाँ पे ग्रह के रूप में। ठीक। और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक। और एक यहाँ पे है। ये रहा आपका पूरा 10 मात्रक। 10 मात्रक आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ पे आपका पूरा जो मूल स्वर है एक पूरा आपका गहराई से बता दिए हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कहीं भी पूछ जाएगा तो इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इससे कोई बाहर नहीं बनेगा। ओके। तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब यहाँ पे पूरा आपका स्वर खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। हमने आपको स्वर का बता दिए हैं, अब चलेंगे व्यंजन व्यंजन की ओर। ठीक। व्यंजन व्यंजन क्या है, कितने प्रकार के होते होते हैं। ठीक। तो देखिए स्वर क्या था, जिसको वो स्वतंत्र रूप था और किसी भी उच्चारण का सहयोग नहीं लेता था, मगर ये है जो स्वर वर्ण की सहायता से हो। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है, सहायता से उच्चारण किया जाता हो। ठीक। व्यंजन वर्ण, अगर हम पूछे कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए व्यंजन व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या कहिएगा कि इसकी कुल संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। ठीक। 33। तो आइए अब हम इधर आपको 3300 के बारे में बताते हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्ण एक स्वतंत्र वर्ण है जिसके सहायता से उच्चारण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण किया जाता है। ठीक। व्यंजन वर्ण 33 होता है। ठीक। और लिखिए व्यंजन वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, तो सपर्श, ये आप लोग को बताए भी है, सपर्श, अंतः
अंतः स्वर और एक क्या है उष्म उष्म व्यंजन उष्म व्यंजन। ठीक, तो आइए आप लोग का कहोगे याद है, नहीं है तो हम आप लोग का करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। तो इधर लिखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबी स। ठीक, यहाँ पे य र ल व तलाबी सन मूर्धन्य सन दंती सन ह छ त्र और यहाँ पे आपका रहा ग। दिख रहा है, ये कहोगे आप लोग को दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से ही आपका व्याकरण हम कैसे खत्म करते हैं। ठीक, ये देखिए पहले य र ल व, ये आपका क्या है अंतः, ये क्या है अंतः व्यंजन, अंतः स्वर है क्या, अंतः अंतः स्वर कितना है तो 4 है। ठीक, अब ये देखिए, अब यहां से अब ये और ये क्या है आपका, तो ये सब है उष्म व्यंजन। ये क्या है उष्म उष्म व्यंजन। इनकी कुल कितनी संख्या है तो 4 है। ठीक, तो यहाँ पे जान गए। देखिए यहाँ पे हमने आपको प्रकार बताया था। ठीक, ये किस व्यंजन और कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। ठीक, स्पर्श अंतः और उष्मीय। अब यहाँ पे देखिए य र ल व तलाबी सन, ये अंतः स्वर है, यानी कि अंतः स्वर, और तलाबी सन मूर्धन्य सन दंती सन ह, ये उष्मीय है। तो इनकी भी संख्या 4 होती है और इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक, तो हमारे साथ बोलिए उष्मीय व्यंजन कौन है, तलाबी सन मूर्धन्य सन दंती सन ह। ठीक, और अंतः कौन है य र ल और व है। ओके, अब हम जानेंगे स्पर्श। ये आपका रहा स्पर्श, कौन है तो आपके इतना स्पर्श व्यंजन है। ठीक, यहां से देखिए स्पर्श व्यंजन, आप लोग का परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही जान जाइए। इसी वीडियो में 30 मिनट के वीडियो में हम आपको गारंटी कहते हैं सही ढंग से खत्म कर देंगे और एक एक चीज बताते आ चुके हैं और बताएंगे। ठीक, तो ये देखिए ये क ख ग, क ख किसे बोलते हैं कंठ से। ठीक, किसे कंठ से, कंठ। च छ ज झ किसे तालु से, तालु से। ठीक, ट ठ ड ध मूर्ध से, मूर्ध मूर्ध, ट ठ ड ढ मूर्ध, त थ द ध दंत से। ठीक, आप प फ ब ओठ, ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक, देखिए उष्मीय जो मुंह से उष्मा निकले, अंत जो स्वर टकराता है, और व्यंजन जो ओठ 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 कंठ टकराता है उसमें। तो ये रहा स्पर्श व्यंजन, आपको हम लिखवा देते हैं। ये स्पर्श आपका व्यंजन रहा स्पर्श, स्पर्श। ठीक, ये अंतः और ये उष्मीय। तो ठीक है, तो आइए हम आपको रिवाइज करते। कहोगा चाहे जो क से लेकर प तक, यानी कि अगर हम बता पूछे कि आपसे बताइए कि जो ये आपका स्पर्श
स्पर्श व्यंजन 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 में कुल कुल कितने वर्ग होते हैं? कुल कितने वर्ग 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 होते हैं? कुल कितने वर्ग होते हैं तो 5 होते हैं। अगर कोई पूछ दे कि व्यंजन में देखिए अगर स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं तो 5 वर्ग होते हैं। कहोगा चचिया पहुआ माँ, तो कहोगा बोलने में कंठ का प्रयोग करते हैं, चचिया बोलने में तालु का, मूर्ध का और तथा दंत का और पहुआ ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यर और लव और तलाबी स्व में किसका अंतः स्व का तलाबी समुदाय से दंड सह का उसमें में प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका व्यंजन किसे कहते हैं? या 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो है ये आप लोग कुल कितने होते हैं ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए अब आपके लिए है सघोष या अघोष भी कह सकते हैं। ठीक, सघोष और अघोष क्या है? ठीक, तो ये देखिए जिसको बोलने में उच्चारण के लिए कंपन होता हो तो वो सघोष हो जाएगा, और नहीं कंपन होता हो तो वो अघोष हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क ख इतना आप लोग याद रखिएगा, ये है क्या? ये इतना आप लोग का क्या है? सघोष है। क्या है? सघोष है। और ये इतना इतना याद रखिएगा कि 3 को इधर और इतना इधर सघोष है, तो ये पूरा का पूरा अघोष है। ठीक, ठीक, आप लोग का सघोष और अघोष मालूम हो गया होगा। तो देखिए सघोष ये है और अघोष ये पूरा है। ठीक, तो देखिए अब एगो है द्विगुण द्विगुण द्विगुण, या इसको अतिक्षप्त बोलते हैं, अतिक्षप्त बोलते हैं या द्विगु बोलते हैं। ठीक, ये कितना इसकी संख्या है? 2 गो अयोगवाहक, इसका भी संख्या होता है 2 गो। ये अह और अह है, इसको आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक, ये बोल पूछता का अयोगवाहक क्या क्या है या अयोगवाहक कितने होते हैं, तो ये और द्विगु इतने होते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका रहा पूरा जो गहराई का था, जो आपका बचा हुआ था ये पूरा आपको बता दिए। अब आप लोग को एक और है क्या? तो आप लोग का इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, और इधर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यह और सतलाभ से होता है र, और मूर्धन्य स मूर्धन्य होता है, और स क्या होता है? दंत स होता है। दंत स, मूर्धन्य स और तलाबी स। ठीक, य और स, र और स और खाली स। ठीक, अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। ठीक, तो देखिए अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगे, क्या? कम समय, बोलने में कम समय लगे, कम समय, और क्या? अधिक समय, अधिक अधिक समय क्या करने में? बोलने में अधिक समय। देखिए अगर बोलने में अधिक समय लगता है तो महाप्राण, अब बोलने में कम समय लगता है तो अल्पप्राण। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है महाप्राण की। ठीक, ठीक, तो अल्पप्राण की संख्या 30 होती है, महाप्राण की संख्या 14 को होती है। तो आइए हम इसके द्वारा आपको बताते हैं कि कितना कहाँ से कहाँ अल्पप्राण और महाप्राण होता है, कौन कौन, और ट्रिक के साथ, कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक, तो आइए तुम भी कहो, क्या आप लोग का ये समझ में आ रहा है? तो हमारा टाइम जा रहा है, आइए बताते हैं। ये देखिए ये जो है अल्प प्राण, ठीक,
महाप्राण, देखा जाइए देखा जाइए, ये ओहो, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ ही तक है। ठीक, और ये है आपका अलग से यहाँ पे। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पे अल्प प्राण ये है और महाप्राण ये है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। ठीक है, चलिए एक बार और इसको बता दे। घोष, सघोष, अघोष क्या है जानिए गए होंगे। उच्चारण के लिए कंपन कम हो तो वो क्या, कंपन ना हो तो अघोष कंपन हो, सघोष है, इसमें बता दिए हैं। अल्पप्राण महाप्राण, और ये सब देख लीजिएगा और सबका रिवीजन कर लीजिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन किस तरह पूछा जाएगा हम आपको एक अलग से वीडियो काटकर डाल देंगे। ये आपका पूरा समाप्त रहा हिंदी व्याकरण पूरा जड़ तक एक एक बताए हुए हैं। और आप लोग कहीं भी जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पर, हम जैसे आपको हिंदी व्याकरण दिए हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पूरा गहराई से जाकर आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाए हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग वीडियोज देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि रिपीट करने से आपको थोड़ा जल्द ही जल्द याद हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका पूरा हिंदी व्याकरण यहाँ पे कंप्लीट। ओके, जय हिंद।